दोस्तों, अब दहेज का केस करने वाली पत्नी पति को तलाक दे या फिर ना दे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। दहेज का केस भी पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा और पति को तलाक भी मिल जाएगा। ऐसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। ये तरीका आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे मामलों के अंदर यही देखने को मिलता है कि पत्नी के द्वारा झूठा दहेज का केस दर्ज करवा दिया जाता है, या फिर आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 85 या इनके साथ में अदर और भी कई सारे सेक्शन ऐड करवा दिए जाते हैं। और ऐसी पत्नी पति को डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है, उसको केवल लटका के रखना चाहती है, उसका समय बर्बाद करना चाहती है, उसके ऊपर केवल एक झूठा प्रेशर डालना चाहती है। तो ऐसे में पति के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत होती है। पति ये चाहते हैं कि ऐसा पत्नी का जो केस है ये भी पूरी तरह से खारिज हो जाए, पति को तलाक भी मिल जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ये बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि ये दोनों काम अब पति के होने वाले हैं। ऐसा केस भी खारिज हो जाएगा और पति को तलाक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वही ये वीडियो है, पर आपको इस वीडियो को पूरा बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये तो आपको पता है कि पत्नी के द्वारा जब झूठा दहेज का केस दर्ज करवाया जाता है, या फिर आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 85 या फिर इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन मेंशन करवाए जाते हैं, तो ऐसे झूठे केस के अंदर पत्नी पति के साथ में पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी का नाम लिखवा देती है। जो एक छत के नीचे रहते हैं उनका नाम भी लिखवा देती है, तो जो कई लोग बाहर रहते हैं उनका नाम भी लिखवा देती है। पत्नी का ये कहना होता है कि ये सभी लोग मिलकर उससे दहेज की डिमांड किए हैं, उससे पैसे की डिमांड करते थे, उसको मारते थे, पीटते थे, उसके साथ में क्रूरल्टी करते थे, उसको यातनाएं देते थे, उसकी जान लेने की भी इन लोगों ने कोशिश की है। पति पर अप्राकृतिक रिलेशन, जबरदस्ती, अन्य लोगों के ऊपर छेड़खानी और रेप जैसे आरोप भी लगा देती है। यानी कि किसी को भी पत्नी नहीं छोड़ती है। जिनका इस केस से कोई भी मतलब नहीं है तो उनका नाम भी पत्नी ऐसे केस के अंदर लिखवा देती है। और भी ऐसे गहरे और संगीन आरोप पत्नी लिखवा देती है, जबकि एक्चुअल में किसी ने उसके साथ में ऐसा किया भी नहीं है। और पत्नी के पास में किसी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं होता है, कोई भी सबूत नहीं होता है, तब भी पत्नी ये सारे एलिगेशंस लगाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। चाहे आपके ऊपर ऐसी पत्नी ने चाहे कितने भी खतरनाक और कितने भी गहरे आरोप किसी के ऊपर भी क्यों ना लगवाए हों, चाहे किसी का भी नाम ऐसे केस के अंदर दर्ज क्यों ना करवाया हो, इसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कहीं पे भी ऐसा अगर पत्नी का झूठा दहेज का केस या फिर आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 85 या फिर इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स लगाने हैं, दिखाने हैं। इन 10 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पति पक्ष को बाइज्जत बरी किया है ऐसे केस से, और साफ क्लियर कर दिया है कि अगर पत्नी के पास में पति पक्ष के खिलाफ अगर कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। या फिर पत्नी ने ऐसे केस के अंदर कोई भी टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह मेंशन नहीं किया है कि आखिरकार उसके साथ में किसने कब क्या किया है, केवल उसने जनरल एलिगेशन लगाए हैं, तो ऐसा केस भी बिल्कुल नहीं चलने वाला है। और इतना गलत पत्नी अपने साथ में बताती है, और फिर भी अगर पत्नी तुरंत ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेती है, 1 महीने की देरी से या फिर इससे अधिक देरी से ऐसा केस अगर पत्नी दर्ज करवाती है, तो देरी के आधार पे भी वो केस खारिज हो जाएगा। ऐसा केस पति पक्ष के ऊपर नहीं चलेगा। तो दोस्तों, हर जगह पे आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स को लगाकर, इनको दिखाकर ऐसे केस से पूरी तरह से बरी हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। ये एकमात्र विकल्प है ऐसे झूठे केस से बाहर निकलने का। इसके सिवाय और पति के पास में और कोई भी विकल्प नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण 10 जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि ऐसी पत्नी पति को डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है, पति के साथ में रहना भी नहीं चाहती है, और पति की मजबूरी हो जाती है कि जब पत्नी इतना गलत पति के साथ में कर रही है, पति के साथ में वो पत्नी क्रूरल्टी कर रही है, पति के साथ में रहते हुए भी ऐसी पत्नी पति को चैन से नहीं जीने देती है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती है, घर कलेश बनाती है, पति के साथ में अभद्र व्यवहार करती है, पति के पेरेंट्स यानी कि माता पिता इन सभी के साथ में अभद्र व्यवहार करती है, किसी की भी बातों नहीं मानती है, लड़ाई झगड़ा करके ऐसी कई सारी पत्नियां अलग भी हो जाती है, ऐसे कई सारे झूठे केस भी फाइल कर देती है, जगह जगह पे वो पति को अपमानित करती है, लज्जित करती है, उनकी मानहानि करती है। तो ऐसी पत्नी के साथ में फिर क्या पति रहना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रहना चाहेंगे। पति का मकसद होगा ऐसी पत्नी से जल्दी अलग होने का। तो ऐसा अगर ऐसी पत्नी ने पति के साथ में किया है, तो ये सारा मैटर क्रूरल्टी में आता है कि ऐसी पत्नी पति के साथ में क्रूरल्टी कर रही है, और इस क्रूरल्टी के ग्राउंड के आधार पे पति पत्नी से कानूनी तरीके से अलग हो सकते हैं, यानी कि कानूनी तरीके से ऐसी पत्नी से वो एक तरफा तलाक ले सकते हैं। पर आपका ये कहना होगा कि कोर्ट तो आसानी से एक तरफा तलाक देगी नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो भी ऐसा एक तरफा तलाक का केस चल रहा है या फिर आप चलाने वाले हैं,
तो उसके अंदर भी आपको स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स लगाने हैं जो पति पक्ष में आए हुए हैं, यानी कि पति को ऐसे जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर तलाक दिया है और साफ साफ ये बोला है कि ऐसा अगर पत्नी करती है तो पति को कानूनी तरीके से ऐसी पत्नी से अलग होने का अधिकार है। तो इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स को आप अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगा के थोड़ा सा कोर्ट को कन्विंस करेंगे तो कोर्ट आपको तुरंत एक तरफा तलाक दे देगी। तो दोस्तों अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी कि झूठा दहेज केस IPC 498 BNS 85 और इनके साथ में अदर सेक्शन का केस करने वाली पत्नी पति को तलाक दे या फिर ना दे, इससे अब पति के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये दोनों केस पति के पक्ष के अंदर आ जाएंगे मात्र इन जजमेंट्स की सहायता से। ये अगर जजमेंट्स पति अपने केस के अंदर लगाते हैं तो पूरी तरह से पत्नी के द्वारा जो ऐसा केस किया है वो भी खारिज हो जाएगा और पति को बड़ी आसानी से तलाक भी मिल जाएगा। तो जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि अगर पत्नी ने आपके ऊपर झूठा दहेज केस IPC 498 BNS 85 या फिर इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन ऐड किए हैं तो ऐसे केस से अगर आपको बचना है तो इससे रिलेटेड 10 जजमेंट्स है और पत्नी से अगर एक तरफ तलाक लेना चाहते हैं क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे तो इससे रिलेटेड 6 जजमेंट है। तो टोटली 16 जजमेंट हो गए। इनकी अगर PDF कॉपी आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको WhatsApp नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस WhatsApp नंबर के ऊपर भी आप WhatsApp मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 16 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको WhatsApp पर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके WhatsApp पे ही इन महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 16 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी आपका केस है उसके अंदर लगा के इस तरीके से आप पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं तो भी आप इस WhatsApp नंबर के ऊपर WhatsApp पे मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन जजमेंट्स की मदद से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आप फिर नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।